भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, कलयुग में जो पुरुष अपनी पत्नी को ये 3 बातें बता देता है, उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। बर्बाद होने से पहले सुन लो। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको शिव पुराण और नीति शास्त्र से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। अक्सर हम भावुक होकर या प्रेम में पड़कर अपने मन के सारे भेद अपनों को बता देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वयं की परछाई से भी छिपाकर रखनी चाहिए। अगर ये बातें आपकी धर्मपत्नी या घर की स्त्रियों को पता चल जाए तो हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो सकता है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर मनुष्य दुख क्यों भोगता है? क्यों एक अमीर राजा देखते ही देखते भिखारी बन जाता है? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी ही जुबान है। जो व्यक्ति अपने घर के गुप्त भेद, अपनी कमाई का रहस्य और अपना अपमान घर की स्त्रियों या दूसरों को बता देता है, इसका विनाश निश्चित है। इसे समझाने के लिए भोलेनाथ ने एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाई। दोस्तों, यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसे अंत तक पूरा सुनिएगा। बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आप एक बहुत बड़े ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। प्राचीन काल में अवंतिका नाम के एक सुंदर नगर में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। दिन रात खेतों में पसीना बहाने के बाद भी उसे और उसकी पत्नी सुमित्रा को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा चंचल था। उसे बात करने का और अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसे गांव की अन्य स्त्रियां ताने मारती थी। एक दिन माधव अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका हल जमीन के नीचे दबे एक पत्थर से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहां एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत नाग देवता की बाम्बी बिल थी। माधव बहुत धार्मिक था। उसने सोचा कि शायद मैंने अनजाने में नाग देवता के घर पर चोट पहुंचाई है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और पास ही रखे अपने भोजन से एक कटोरा दूध भरकर उस बाम्बी के पास रख दिया और कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही थोड़ा सा दूध है। इतना कहकर माधव घर चला गया। अगले दिन सुबह जब वह खेत पर आया तो उसने देखा कि दूध का कटोरा खाली है और उसमें एक सोने की मोहर गोल्ड कॉइन रखी हुई है। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से वह सिक्का उठाया और नाग देवता को नमन किया। दोस्तों, अब वह यह माधव का नियम बन गया। वह रोज शाम को कटोरा भरकर दूध रखता और अगली सुबह उसे एक सोने का सिक्का मिलता। देखते ही देखते माधव की गरीबी दूर होने लगी। उसने अपना पक्का घर बनवा लिया, खेत खरीद लिए और अच्छे वस्त्र पहनने लगा। लेकिन माधव ने एक सावधानी बरती थी। उसने यह राज अपनी पत्नी सुमित्रा को भी नहीं बताया था। वह जानता था कि सुमित्रा के पेट में कोई बात नहीं पचती। सुमित्रा को बहुत अचरज होता था कि आखिर हमारे पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। एक रात सुमित्रा ने जिद पकड़ ली। उसने खाना पीना त्याग दिया और माधव से बोली, स्वामी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको बताना होगा कि अचानक हम इतने अमीर कैसे हो गए। क्या आप कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर आपने नहीं बताया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। माधव अपनी पत्नी के प्रेम और जिद के आगे झुक गया। उसने सोचा कि यह मेरी अर्धांगिनी है, इसे बता भी दिया तो क्या होगा। माधव ने कहा, प्रिया सुमित्रा, यह भगवान शिव और नाग देवता की कृपा है। मेरे खेत में एक दिव्य नाग रहते हैं जिनकी सेवा करने से मुझे रोज एक सोने का सिक्का मिलता है। लेकिन सावधान, यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। सुमित्रा ने कसम खाई कि वह किसी को नहीं बताएगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार की पत्नी ने एक बड़ा उत्सव रखा। वहां गांव की सभी औरतें अपने अपने गहनों का प्रदर्शन कर रही थी। सुमित्रा भी वहां पहुंची। जमींदार की पत्नी ने सुमित्रा के नए गहने देखकर ताना मारा, अरे सुमित्रा, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के दाने नहीं थे, आज ये सोने के कंगन कहां से आ गए? कहीं तुम्हारे पति ने चोरी तो नहीं की? यह ताना सुमित्रा से सहन नहीं हुआ। उसका अहंकार जाग गया। वह भूल गई कि उसने अपने पति को वचन दिया था। सैकड़ों औरतों के बीच सुमित्रा चिल्लाकर बोली, चोर होंगे तुम्हारे घर वाले, मेरे पति पर तो साक्षात नाग देवता की कृपा है। हमारे खेत में एक ऐसा बिल है जहां से हमें रोज सोने के सिक्के मिलते हैं। बस फिर क्या था, यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लालची और दुष्ट लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि रोज एक सिक्का लेने से अच्छा है कि उस सांप को मारकर उसका खजाना ही एक बार में निकाल लिया जाए। अगले दिन जब माधव किसी काम से शहर गया हुआ था, गांव के कुछ लोग लाठी डंडे और फावड़ा लेकर उसके खेत पर पहुंच गए। सुमित्रा उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दे दिया। उन लोगों ने नाग देवता के बिल को खोदना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बिल तोड़ा, अंदर से एक भयानक
फुफकार सुनाई दी। क्रोधित नाग देवता बाहर निकले। उन दुष्ट लोगों ने लाठियों से नाग देवता पर हमला कर दिया। नाग देवता तो दिव्य थे, वे बचकर निकल गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया, जिस घर के लोगों को गुप्त बातों का मान रखना नहीं आता वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। शाम को जब माधव लौटा तो उसने देखा कि बाम्बी टूटी पड़ी है और वहां कोई नाग नहीं है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पत्नी की जुबान ने उसका सर्वनाश कर दिया है। उस दिन के बाद से उसे फिर कभी कोई सोने का सिक्का नहीं मिला। धीरे धीरे उसका जमा किया हुआ धन भी बीमारियों और मुसीबतों में खर्च हो गया और वह फिर से उसी गरीबी में आ गया। माधव बहुत रोया और जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे एक महात्मा मिले जो स्वयं शिव का रूप थे। माधव ने उनके चरणों में गिरकर अपना दुख बताया। तब महात्मा ने माधव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा माधव शांत हो जाओ, तुम्हारी गलती तुम्हारी पत्नी की नहीं, तुम्हारी है। तुमने शास्त्र का नियम तोड़ा। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ आएगा कि संसार में गोपनीयता क्या शक्ति है। महात्मा बोले, एक समय की बात है, काशी नगरी में सोमदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त को एक बहुत ही सिद्ध मंत्र आता था। उस मंत्र की शक्ति से वह मरे हुए प्राणियों को भी कुछ समय के लिए जीवित कर सकता था। उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि यह विद्या कभी किसी को बताना मत और न ही इसका तमाशा बनाना। सोमदत्त का विवाह एक बहुत ही सुंदर लेकिन अहंकारी स्त्री मोहिनी से हुआ। मोहिनी को अपने पति की विद्या पर बहुत घमंड था। एक बार मोहिनी अपने मायके गई। वहां उसकी बहनें अपनी पतियों की वीरता की कहानियां सुना रही थी। किसी ने कहा मेरे पति राजा के सेनापति हैं, किसी ने कहा मेरे पति नगर सेठ हैं। मोहिनी से रहा नहीं गया, वह अपनी बहनों को नीचे दिखाने के लिए बोल उठी, तुम्हारे पति तो साधारण मनुष्य हैं, मेरे पति तो साक्षात यमराज को भी आदेश दे सकते हैं, वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। उसकी बहनों ने मजाक उड़ाया और कहा, फेंक मत, अगर ऐसा है तो हमारे सामने करके दिखा। मोहिनी के अहंकार को चोट लगी। उसने तुरंत अपने पति को सोमदत्त को पत्र लिखा और झूठ बोलकर मायके बुला लिया। जब सोमदत्त वहां पहुंचा तो मोहिनी ने जिद की कि वह आंगन में मरे पड़े एक कबूतर को जिंदा करके दिखाए। सोमदत्त ने बहुत समझाया, प्रिय यह विद्या प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह ईश्वरीय शक्ति है, इसका अपमान करने से मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन मोहिनी ने कहा, अगर आपने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे समाज में कह दूंगी कि आप ढोंगी हैं। विवश होकर सोमदत्त ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा। कबूतर तो जीवित होकर उड़ गया, लेकिन उस मंत्र का नियम टूटने के कारण सोमदत्त के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई और वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस पति के दम पर मोहिनी को घमंड था, अपनी ही जुबान और जिद के कारण उसने उसे खो दिया। फिर चाहे वह कितना भी रोई पीटी, सोमदत्त वापस नहीं आया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कुछ बातें गुप्त रखना ही जीवन की सुरक्षा है। कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भाग और उन 3 बातों को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महात्मा ने माधव को समझाते हुए कहा, हे माधव, जैसे सोमदत्त की पत्नी के बड़बोलेपन ने उसके सुहाग को उजाड़ दिया, वैसे ही तुम्हारी पत्नी के बड़बोलेपन ने तुम्हारी लक्ष्मी को उजाड़ दिया। अब ध्यान से सुनो। शिव पुराण के अनुसार वे 3 बातें जो एक पुरुष को, एक गृहस्थ को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, चाहे सामने उसकी पत्नी हो, पुत्र हो या परम मित्र हो। पहली बात, अपनी वास्तविक कमाई और धन का स्थान। शास्त्र कहते हैं कि धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आप कितना कमाते हैं, आपका पैसा कहाँ छुपा है, यह बात पत्नी को पूरी तरह नहीं बताना चाहिए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल और भावुक होती हैं। वे अक्सर मायके में, सहेलियों में या पड़ोसियों में बातों बातों में यह बता देती हैं। इससे ईर्ष्या करने वाले लोग, चोर उचक्के और बुरी नजर लगाने वाले सक्रिय हो जाते हैं और जैसा तुम्हारे साथ हुआ, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। दूसरी बात, अपना अपमान, इंसल्ट। अगर समाज में, कार्यस्थल पर या किसी सभा में आपका अपमान हुआ है तो यह बात घर आकर पत्नी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। वह आवेश में आकर उस अपमान का बदला लेने की कोशिश कर सकती है या फिर वह ताउम्र उस बात को लेकर दुखी रहेगी। कई बार लड़ाई झगड़े में वह उसी अपमान का ताना आपको भी मार सकती है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। एक समझदार पुरुष अपने अपमान का घूंट पीकर उसे अपनी सफलता में बदल देता है, न कि घर में उसका ढिंढोरा पीटता है। तीसरी बात, भविष्य की योजनाएं और दान, फ्यूचर प्लान्स एंड सीक्रेट चैरिटी। अगर आपने कोई नया व्यापार करने की सोची है, कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या कोई गुप्त दान कर रहे हैं तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरा न हो जाए। मंत्रे रक्षते कार्यम, अर्थात मंत्रणा, योजना गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। पत्नी को बताने पर वह उसमें अपनी शंकाएं जोड़ सकती है, आपको हतोत्साहित कर सकती है या किसी और को बता सकती है, जिससे काम में बाधा नजर लग सकती है। महात्मा की बातें सुनकर माधव की आंखें खुल गई। उसने वचन लिया अब वह मेहनत करेगा और अपनी गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखेगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को भी यह ज्ञान दिया। सुमित्रा को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। दोनों ने मिलकर फिर से मेहनत की और सुखी जीवन बताने लगे। निष्कर्ष, मोरल,
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। परिवार में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन चाणक्य नीति और शिवपुराण कहते हैं कि घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कुछ सीमाओं का होना भी आवश्यक है। अपनी खुशियों को नजर लगने से बचाएं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इन गलतियों से बच सके। जाते जाते महादेव का नाम लेते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धर्म और कर्म के वीडियो आपको मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।